चलते चलते ई रिक्शा की बैटरी हो जाएगी चेंज। सोलर एनर्जी के 50 करोड़ के प्रोजेक्ट मुख्यमंत्री ने किए लॉन्च। सवन्नी ने संभाली क्रेडा की कुर्सी। रायपुर में अब ई रिक्शा को बैटरी खत्म होने पर चार्जिंग का इंतजार नहीं करना होगा। एक ऐसा स्टेशन शुरू हुआ है जहां जाते ही चार्ज बैटरी डिस्चार्ज बैटरी के बदले मिल जाएगी। फिर ई रिक्शा आगे की दूरी बिना रुके तय कर पाएगा। सोलर एनर्जी के ऐसे ही करीब 50 करोड़ रुपए से अधिक के कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किया। इस मौके पर क्रेडा के नए चेयरमैन भूपेंद्र सवन्नी ने पदभार भी ग्रहण किया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सभी को रामनवमी पर्व की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि आज इस शुभ घड़ी में अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में बड़े कामों की शुरुआत हुई है। सौर ऊर्जा से संचालित ई रिक्शा का आज लोकार्पण किया गया है और इस पहल से ई रिक्शा का संचालन किफ़ायती हो जाएगा और ई रिक्शा चालकों के आय में वृद्धि होगी। साय ने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि प्रदेश में हाफ बिजली नहीं बल्कि मुफ्त बिजली, और इस दिशा में सरकार प्रयासरत है। उन्होंने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली को केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना बताया और कहा कि प्रदेश में अधिक से अधिक गरीब परिवारों को इससे लाभान्वित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा भी सब्सिडी दिए जाने का प्रावधान बजट में किया गया है। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि पूरी दुनिया स्वच्छ पर्यावरण के लिए अक्षय ऊर्जा को अपना रही है। अब फॉसिल फ्यूल का उपयोग धीरे धीरे कम होगा और आने वाले समय में नवीकरणीय ऊर्जा से यह रिप्लेस हो जाएगा। डॉक्टर सिंह ने अक्षय ऊर्जा से जुड़े 50 करोड़ रुपए से अधिक के कार्यों के लोकार्पण और भूमि पूजन के लिए अपनी शुभकामनाएं दी। ये प्रोजेक्ट होने जा रहे हैं शुरू। रायपुर में 29 लाख रुपए की लागत से सौर ऊर्जा संचालित बैटरी स्वैपिंग स्टेशन, सामान्य ई रिक्शा को सोलर ई रिक्शा से परिवर्तित करने का कार्य और नियर नेलनार योजना के तहत 55 सोलर हाई मास्ट, 152 सोलर ड्यूल पंप और 2 सोलर पावर प्लांट की स्थापना शामिल है। इसके अलावा भूमि पूजन किए गए कार्यों में बिलासपुर, राजनांदगांव और जगदलपुर के ऊर्जा शिक्षा उद्यानों में सौर ऊर्जा से संचालित बैटरी स्वैपिंग स्टेशन की स्थापना, प्रदेश के सभी ऊर्जा शिक्षा उद्यानों को नेट जीरो बनाने और राजनांदगांव के ऊर्जा शिक्षा उद्यान का जीर्णोद्धार कार्य भी शामिल है। इसके साथ जिला बलौद में मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप 2 सोलर हाई मास्ट और एक सामुदायिक बायोगैस संयंत्र की स्थापना का कार्य शुरू किया जाएगा। वहीं जिला बलौदाबाजार में मुख्यमंत्री की घोषणा के मुताबिक 23 ग्रामों के पर्यटन स्थलों में 50 सोलर हाई मास्ट संयंत्रों की स्थापना का कार्य किया जाएगा। जिला कोरबा में उप स्वास्थ्य केंद्रों को सौर ऊर्जा से संचालित करने का कार्य, बिलासपुर जिले के हिर्री डोलोमाइट खदान में 500 किलोवाट क्षमता के ऑन ग्रिड सोलर पावर प्लांट की स्थापना, कोरबा जिले के आश्रमों और छात्रावासों का सौर ऊर्जा से ऊर्जाकृत करने का कार्य और ग्राम कुंजरा जसपुर जिले में 280 किलोवाट क्षमता के ऑन ग्रिड और 2.4 किलोवाट क्षमता के ऑफ ग्रिड सोलर पावर प्लांट की स्थापना का भूमि पूजन भी किया जाएगा। क्रेडा के बैटरी स्वैपिंग स्टेशन पायलट प्रोजेक्ट। क्रेडा के सीईओ राजेश सिंह राणा ने बताया कि सौर ऊर्जा संचालित बैटरी स्वैपिंग स्टेशन को क्रेडा ने पायलट प्रोजेक्ट के रूप में बैटरी ऑपरेटेड इलेक्ट्रिक रिक्शा के लिए विकसित किया है। बैटरी स्वैपिंग से ई रिक्शा चालक कम समय में सस्ते दर पर डिस्चार्ज बैटरी को चार्ज बैटरी से बदल सकते हैं। इससे ई रिक्शा चालक अधिक दूरी तय कर पाएंगे और उनकी आय में भी वृद्धि होगी। इसी तरह सोलर पैनल आधारित ई रिक्शा को भी क्रेडा ने ऊर्जा दक्षता के लिहाज से विकसित किया है, जिससे रिक्शा चालकों को बैटरी चार्ज करने की समस्या से निजात मिलेगी। अब वे बिना किसी परेशानी के लंबी दूरी तय कर सकेंगे। राणा ने आगे बताया कि क्रेडा ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सौर ऊर्जा के माध्यम से मूलभूत सुविधाओं की आपूर्ति के लिए कई प्रयास कर रहा है, जिसमें आश्रमों, छात्रावासों, स्वास्थ्य केंद्रों और ऊर्जा शिक्षा उद्यानों में सौर संयंत्रों की स्थापना, पथ प्रकाश व्यवस्था के लिए सौर संयंत्रों से सामुदायिक स्ट्रीट लाइट का संचालन, सोलर हाई मास्टर लाइट की स्थापना और सामुदायिक बायोगैस संयंत्रों की स्थापना जैसी परियोजनाएं शामिल हैं। आइए जानते हैं नई खबर। भारतमाला प्रोजेक्ट का मामला।
मुआवजा घोटाले की जांच रिपोर्ट ईओडब्ल्यू ने मांगी। भारतमाला प्रोजेक्ट के मुआवजा घोटाले की ईओडब्ल्यू ने जांच शुरू कर दी है। ईओडब्ल्यू के अफसरों ने प्रशासन से करीब 500 पेज की जांच रिपोर्ट भी मांग ली है। जल्द ही घोटाले को लेकर एफआईआर की तैयारी की जा रही है। अपराध दर्ज करने के बाद घोटाले में जिन लोगों के नाम सामने आ रहे हैं उन सभी के बयान लिए जाएंगे। राज्य में पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी जमीन मुआवजा मामले की जांच ईओडब्ल्यू करेगी। दैनिक भास्कर को मिली जानकारी के अनुसार ईओडब्ल्यू ने गोपनीय तरीके से इस मामले में कई महत्वपूर्ण जानकारियां जुटा ली हैं। इस मामले से जुड़े सभी दस्तावेजों को भी इकट्ठा कर लिया है। घोटाले में शामिल लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर गिरफ्तारी भी जल्द की जाएगी। गौरतलब है कि भास्कर में सबसे पहले घोटाले की जांच रिपोर्ट का खुलासा किया था। इसके बाद विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने इस मामले को प्रमुखता से उठाया था। इसके बाद ही मुख्यमंत्री विष्णु देसाई की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट ने इस पूरे मामले की जांच ईओडब्ल्यू को सौंपने का फैसला लिया। शुरुआती जांच में ही यह साबित हो गया है कि अफसरों, जमीन दलालों और कुछ रसूखदारों ने मिलकर 43 करोड़ का मुआवजा फर्जी तरीके से हासिल किया है। लेकिन बाद में विस्तारित जांच होने पर यह आंकड़ा करीब 220 करोड़ से ज़्यादा का हो गया है। अभी तक 164 करोड़ के फर्जी लेन देन का रिकॉर्ड तो मिल चुका है। यही वजह है कि इस मामले की जांच अब सीबीआई से कराने की मांग की जा रही है। इसके लिए नेता प्रतिपक्ष ने भी पीएमओ दफ्तर और केंद्रीय सड़क मंत्री नितिन गडकरी को चिट्ठी भी लिखी है। आइए जानते हैं अगली बड़ी खबर। 20 करोड़ से बनेगा महादेव घाट कॉरिडोर। पहले रमन फिर भूपेश सरकार ने की थी घोषणा पर अमल नहीं हुआ। शहर की लाइफ लाइन खारून नदी के आसपास के इलाके को सजाने संवारने का प्लान पिछली 2 सरकारों के कार्यकाल में पूरा नहीं हो सका। पहली बार इसका प्रोजेक्ट भाजपा शासनकाल में बनाया गया। उस समय गुजरात के साबरमती रिवर फ्रंट की तर्ज पर खारून रिवर फ्रंट का प्रोजेक्ट लाया गया, पर प्रोजेक्ट ड्राइंग डिजाइन से आगे नहीं बढ़ा। 2018 में कांग्रेस सरकार बनी। कांग्रेस सरकार ने भी महादेव घाट से कुम्हारी तक नदी के दोनों किनारे को डेवलप करने की घोषणा की, पर इस बार भी प्लानिंग आगे नहीं बढ़ा पाई। अब फिर खारून तट के लिए नया प्रोजेक्ट बनाया गया है। हालांकि इस बार महादेव घाट और आसपास के इलाके को विकसित करने के साथ यहां कॉरिडोर बनाने की तैयारी की है। शहर से होकर गुजर रही खारून नदी ऐतिहासिक होने के साथ साथ पर्यटन के नज़रिए से भी अहम है। पहला प्लान 1000 करोड़ का बना। रमन सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल यानी 2009 से 2012 के बीच खारून नदी के डेवलपमेंट का प्लान तैयार किया था। आरडीए ने सर्वे के बाद ड्राइंग डिजाइन पर 48 लाख खर्च किए गए। क्यों बंद? प्रोजेक्ट में किसानों के खेत और फार्म हाउस आ रहे थे, विरोध होने पर रोका। दूसरा प्लान दोनों तरफ बनाना था। 2018 में भूपेश सरकार ने रायपुर से दुर्ग के बीच नदी के किनारे 18 किलोमीटर के इलाके को डेवलप करना तय किया गया। इसमें नगर निगम स्मार्ट सिटी को पहले 4 किलोमीटर तक डेवलपमेंट करने की जिम्मेदारी सौंपी। क्यों बंद? चुनाव करीब आ गया और प्रोजेक्ट फिर फाइलों में बंद हो गया। अब तीसरा प्लान मंदिर और घाट वाले हिस्से पर फोकस, 20 करोड़ बजट। अब विष्णु सरकार ने खारून रिवर फ्रंट का नया प्लान बनाकर तेजी से काम शुरू कर दिया गया है। इस बार नगर निगम ने प्लान बनाया है। अगर चरण ने इसे पूरा किया जाएगा। पहले चरण के लिए 20 करोड़ का बजट तैयार किया गया। ड्राइंग डिजाइन तैयार कर ली गई है। जल्द ही निगम टेंडर जारी करेगा। महादेव घाट चौक से मंदिर परिसर और नदी के घाटों को संवारा जाएगा। महादेव घाट का सौंदर्यीकरण और विकास करने का प्लान तैयार है। यह स्थल ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व का है। शहर के लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई है। पूरे हिस्से को एक कॉरिडोर के रूप में डेवलप किया जा रहा है। इसे हमने बजट में भी रखा है। मिनल चौबे, महापौर, रायपुर। आइए जानते हैं अगली बड़ी खबर। अगले विधानसभा चुनाव से पहले शिफ्ट हो जाएंगे विधायक। 122 करोड़ रुपए से बनेगा विधायकों का नया विश्राम गृह। 9 ब्लॉक में होंगे 81 फ्लैट। नवा रायपुर में 122 करोड़ की लागत से विधायकों के लिए नया विश्राम गृह बनेगा। इसके लिए सेक्टर 25 में करीब 45 एकड़ जमीन निर्धारित कर ली गई है। इसके निर्माण में 30 माह लगेंगे। अगले विधानसभा चुनाव से पहले यह बनकर तैयार हो जाएगा। नए विश्राम गृह के लिए 9 ब्लॉक बनाए जा रहे हैं। प्रत्येक ब्लॉक 3 मंजिल का होगा। हर मंजिल में 3 फ्लैट होंगे। इस तरह कुल 81 फ्लैट बनाए जाएंगे। हर फ्लैट करीब 3500 वर्ग फीट का होगा। इसमें 3 बेडरूम, ऑफिस
वेटिंग रूम, ड्राइंग रूम, डाइनिंग रूम, गार्ड रूम, किचन रूम और सर्वेंट क्वार्टर होंगे। हर फ्लैट के लिए 2 कार पार्किंग के हिसाब से पार्किंग की सुविधा होगी। वीआईपी के लिए अलग से 50 कार की पार्किंग और आगंतुकों के लिए अलग पार्किंग होगी। यहाँ चारों तरफ से आना जाना हो सकेगा। वीआईपी गेस्ट हाउस में 8 कमरे, डाइनिंग और किचन भी होंगे। यहाँ तक वीआईपी गेस्ट हाउस भी बनाया जा रहा है। इसमें 8 कमरे हैं जिसमें डाइनिंग और किचन भी होंगे। पीडब्ल्यूडी के स्टाफ के लिए भी क्वार्टर बनाए जाएंगे। यह मंत्रालय की बाईं ओर स्थित है। आसपास ही नया विधानसभा भवन भी बन रहा है। मुख्यमंत्री और मंत्रियों के निवास तैयार हो चुके हैं। पास ही मंत्रालय, सचिवालय और राजभवन भी बन रहा है। नए विधायक विश्राम गृह परिसर में वाच टावर, पंप हाउस, विद्युत सब स्टेशन, लैंड स्केपिंग, फायर फाइटिंग सिस्टम, स्ट्रीट लाइट की सुविधा मिलेगी। इस कॉम्प्लेक्स में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, मल्टीपर्पज हॉल, बैंक, स्वास्थ्य सुविधा व प्रशासनिक सुविधा की भी